जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी के बारे में। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे। फॉर्म आज से भरा जा रहा है 3 फरवरी से 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसी कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1124 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि पंप ऑपरेटर 279 और जो है ड्राइवर की वैकेंसी 845। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बांटा गया है, तो ये देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में डाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही लेके ही है। तो मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, ये तो आपको पता ही होगा। फिजिकल के बाद ही आपका बाकी का प्रोसेस होगा। तो यहाँ जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो 10वीं पास यहाँ पे दिया हुआ है कि मेट्रिकुलेशन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी देखिए 10th के बारे में दिया गया है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ड्राइविंग लाइसेंस में है। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में जो है आपके पास, यहाँ देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में क्या दिया हुआ है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए वो HMV होना चाहिए। सबसे पहले हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यहाँ पे दिया हुआ है HMV या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब जो बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं उनका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास देखिए ये भी आपके पास चल जाएगा, HMV या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दोनों में से कोई भी है तो आपका चल जाएगा। उसके अलावा आपके पास जो है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, मतलब LMV जो कार वाला लाइसेंस होता है वो इसके बारे में बोला जा रहा है, LMV जो बहुत सारे कैंडिडेट के पास होगा भी। उसके बाद MCWG मतलब मोटरसाइकिल विद गियर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मतलब बाइक वाला लाइसेंस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास होना चाहिए। मतलब 1 2 3 ये तीनों लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मान के चलिए कि जैसा कि आप बोलते हैं कि मेरे पास जो है ये और ये है, मतलब B और C, मतलब LMV और MCWG बाइक और कार वाला है, लेकिन ये जो है HMV वाला मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? तो नहीं, आप जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास तीनों लाइसेंस होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। और उसमें भी बोला गया है कि आपका जो है लाइसेंस, ये दोनों लाइसेंस B और C में जो है LMV और MCWG 3 साल पुराना होना चाहिए। HMV के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि नया होना चाहिए पुराना होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए बस। लेकिन ये दोनों जो है आपके पास 3 साल पुराना होना चाहिए और तीनों होना चाहिए लाइसेंस आपके पास, जिसमें कि ये दोनों जो है नीचे वाला B और C में LMV और MCWG ये 3 साल पुराना, और HMV आपके पास बस बना होना चाहिए। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें लाइसेंस जो है कौन सा चाहिए। अब शायद आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। और जो मैंने बोला कि 3 साल पुराना होना चाहिए, तो 3 साल पुराना अगर आपके पास LMV और MCWG है, कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो है मेरे पास 5 साल पुराना है 3 साल पुराना है तो मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो नहीं, आपके पास अगर HMV है तब आप आवेदन कर सकते हैं। और जिसके पास HMV होगा तो मान के चलिए उनके पास जो है ये दोनों जो लाइसेंस है ये दोनों उनके पास होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों बनने के बाद ही HMV बनता है। तो HMV आपके पास अगर 1 महीना पुराना, 10 दिन पुराना, 1 सप्ताह पुराना भी है तो चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ये दोनों है लेकिन HMV नहीं है तो आप जो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है आपका वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका PET होगा, उसके बाद आपका PST होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद जो आपका फाइनल मेरिट आएगा। इसमें ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट। आप सोच रहे होंगे ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, तो उसमें जो आपको ड्राइविंग करवाया जाएगा, जो भी आप लाइसेंस दिए हैं HMV का, तो आपसे जो है गाड़ी वहाँ पे चलवाई जाएगी और गाड़ी चलवा के जो है आपसे वहाँ पे देखा जाएगा। उसमें जो है आपके मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो आपको जो ड्राइविंग आना चाहिए अच्छे से, तभी जो है आप वहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे। और एक्सपीरियंस के बारे में जो आपको बता रहा था, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विद गियर, मतलब 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग करने का आपको, हैवी मोटर व्हीकल का, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, लाइट मोटर व्हीकल का और मोटरसाइकिल विद गियर का। यहाँ पे जो है ये मैंडेटरी है, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, या ड्राइविंग लाइसेंस में आपसे क्या मांगा जाता है। और इसमें सर्टिफिकेट जो है आपको कहीं भी जो भी संस्थान होगा जिसका कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, तो वहाँ से आपको जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो आपसे DV के टाइम में मांगा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपका जो भी डाउट होगा वो दूर हो गया होगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।